हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या बात है, लेकिन भाई एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आज एक मूवी देखी जिसका नाम है वादा। उसमें स्टार करता है अर्जुन रामपाल और जाहिद खान और अमीषा पटेल। अब उसकी जो स्टोरी लाइन है ना, वो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उस पर आप लोगों का व्यू पॉइंट भी चाहिए मुझे। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना ही करना है। अब स्टोरी क्या है उस मूवी की कि जाहिद खान होता है अमीषा पटेल का लवर, ठीक है। दोस्त बोथ द पीपल आर इन लव विथ ईच अदर, बट जो अमीषा पटेल का फादर होता है ही वॉज लाइक कि जाहिद खान कुछ काम नहीं करता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बस आशिकी करता रहता है। उसका कोई अच्छी जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बट वो हाँ लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अब क्या होता है कि लड़का बहुत कोशिश करता है कि लड़की के बाप को मनाने की, लेकिन लड़की का बाप इमोशनल कार्ड खेलता है, बहुत चालाकी करता है। बोलता है कि नहीं, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो बस प्यार कर सकता है, ना इसके पास घर है, ये आपको कैसे रखेगा, खुश कैसे रखेगा। बुढ़ा बहुत कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि वो भाई कुछ भी करे लेकिन वो उस लड़के के पास ना जा पाए। मतलब वो लड़का उतना ज़्यादा प्यार करता है कि कोई कितना ही किसी को प्यार कर सकता होगा। मतलब सोच के देखो। अब होता क्या आगे कि वो लड़का लड़का रियलाइज़ करता है कि अगर उस लड़की को पटाना है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, मुझे अच्छा घर देना पड़ेगा, मुझे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि भाई करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल के ज़माने में इट इज़ द स्टैंडर्ड कि लड़कियां आर टू बी प्रोवाइडेड टू, ठीक है। मैन आर द प्रोवाइडर्स बेसिकली, ठीक है। समझ गया, ये है सिस्टम। अब होता क्या है कि भाई वो उसको लग जाता है ये पैसा कमाने में। वो यूरोप चला जाता है जाहिद खान। वो यूरोप चला जाता है, वहाँ पर 2 साल रहता है। वो 2 साल वो अपनी रगड़ घिसाई, इतनी रगड़ घिसाई करता है, इतनी रगड़ घिसाई करता है। मतलब जो भी कोई बंदा कर सकता है ना, मतलब लो लेवल से स्टार्ट करके, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके, गार्डनिंग का काम वो करता है, कारपेंट्री का काम वो करता है, लेबरर का काम वो करता है। वहाँ से धीरे धीरे करके रैंक्स पे ऊपर आता है। फिर वो टीवी बेचने के लिए आता है, फिर वो सेल्समैन बन जाता है यूरोप में, फिर वो और किसी अच्छी कंपनी में लगता है। फिर उसके बाद उसकी और ग्रोथ होती है, फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है पैसा जमा करके। 2 साल के अंदर अंदर भाई ने ये सब कुछ कर लिया। हैट्स ऑफ वाइब। मतलब कर सकता है, कोई भी कर सकता है प्यार। और वो उसका मोटिवेशन क्या था, वो लड़की, बस उसका मोटिवेशन वो लड़की थी। उसको 24 घंटे बस वो लड़की नज़र आती थी कि भाई उस लड़की के लिए करना है, उस लड़की के लिए करना है, उस लड़की के लिए करना है, ठीक है। उसने दिन रात एक करके मेहनत करके सब कर दिया। किसके लिए? उस लड़की के लिए। याद रखना है बात, ये सब कुछ उसने उस लड़की के लिए ही किया है, उसके प्यार के लिए। अब होता क्या है, 2 साल बाद उतनी मेहनत करने के बाद वो बंदा इंडिया जाता है तो वो क्या देखता है, सोचो, जस्ट इमेजिन। यू गेस्ड इट राइट। उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी शादी हो चुकी होती है किसी ऐसे लड़के से जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास घर होता है, बट वो उतना प्यार नहीं करता उसको जितना प्यार वो जाहिद खान करता है उसको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक लड़का बोल के गया है कि गिव मी सम टाइम, अपने पेरेंट्स को बोल दो कि भाई मैं 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, और उसने करके दिखाया, एंड स्टिल शी लेफ्ट हर। एंड उसके बाद वो बोलती क्या है, मतलब जस्ट सोच के देखो कि मेरे डैड ने ज़बरदस्ती करी थी मुझसे तो मुझे शादी करनी पड़ी है। मतलब कम ऑन मैन, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक कि किसी से भी शादी कर लोगे जस्ट बिकॉज कि वो सेफ है। तो आपने शादी कर ली, बट उसका क्या जो आपसे दिन रात एक करके प्यार करता था, जिसने आपको बोल के गया था, एक वादा दे के गया था कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इज दिस द रियलिटी ऑफ लाइफ यार। मतलब दिस इज सो ट्रू इन टूडेज डे एंड टाइम। ऐसा होगा, किसी न किसी के साथ होगा, लाइफ में होगा। आपको भी इस चीज़ें दिखाई देती होंगी अपने सामने। ऐसा आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा, आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ होगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि कभी हो ही ना हो। मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो एक फैक्ट है। उसके बाद होता क्या है कि वो वापस जाता है, वो ट्राई करता है उसको परसुएट करने की कि भाई लेट्स गेट बैक टुगेदर, एक साथ हो जाते हैं। अब तो पैसा भी है, सब कुछ है। बट द थिंग इज़ कि जो उसका दोस्त होता है जाहिद खान का मूवी में, अब वो बंदा उसका हस्बैंड होता है, जिसके साथ जाहिद सोचता है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, जिसका सोचता है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी बिज़नेस में, उसकी वाइफ निकलती है, उसकी एक्स। जस्ट सोच के देखो। मतलब तभी वो बेचारा बहुत ट्राई करता है कि दोस्त की बीवी होने के बाद भी वो ट्राई करे कि उसको डाइवोर्स वाइवोर्स के लिए मना ले,
कि भाई ऑफ कोर्स प्यार तो वो उसी से करती है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 साल बात नहीं हुई तो प्यार भूल जाएगी वो। ऐसा है क्या आजकल के ज़माने में? हो भी सकता है भाई, मुझे नहीं पता भाई, आजकल कुछ भी चल सकता है। तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि ऐसा हो जाता होगा। मैं तो लड़की की बिल्कुल ही साइड हूँ, मैं तो लड़की के अगेंस्ट जा ही नहीं रहा भाई बिल्कुल ही। मतलब ऐसा भी शायद हो सकता है, लेकिन वो पैसे का क्या फिर, उस प्यार का क्या फिर? अगर जो आपको इतना दिलो जान से प्यार करता है, आप उसके लिए 2 साल नहीं वेट कर सके? 2 साल ही तो मांगे थे उसने आपसे। एंड अगर जब वो शादी के लिए मना कर रहा है उसको कि इसे शादी तोड़ ले, डाइवोर्स कर ले, मेरे से शादी कर ले, तो मान नहीं रही वो। मतलब बोल रही है कि नहीं, अब मैं इसी से प्यार करती हूँ, जन्मों जन्मों का प्यार हो गया 2 साल में। मतलब गिव मी अ ब्रेक, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल यार? चलो मैं मान भी लेता हूँ इट्स पॉसिबल, बट कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। इतने टाइम की जो उसने आपके लिए बताया, दिन रात एक कर दी, वर्क इज एज ऑफ फॉर यू। क्या हुआ उस सब चीज़ों का? कुछ भी नहीं, मिट्टी पलीत। अब वो अपनी तरफ से वो आशिक है भाई, तो ट्राई करेगा जितना कर सकता है। अब होता क्या है कि भाई वो परसुएट करने की कोशिश करता है प्यार से, हर चीज़ से, वो नहीं मानती, नहीं मानती। वो बेचारा इतना ट्राई करता है अपनी साइड से। वो करती क्या है कि वो अपने आप को इससे पीछे छुड़ाने का ट्राई करती है। अब होता क्या है कि जो उसका पति होता है वो ये सब एक दिन आके देख लेता है, ठीक है, और वो अंधा होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। अब उसका एक्सीडेंट तो हो गया होता है, लेकिन वो गया होता है सिंगापुर अपनी आई का इलाज कराने, ये उसकी पत्नी को नहीं पता होता। अब वो वापस इंडिया आता है तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उस बेचारे को प्रिटेंड करना पड़ता है कि उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी वाइफ को अपने आशिक की बाहों में देख लेता है। अब इसके बाद भाई एक पूरा एक गेम चलता है, बहुत बड़ा गेम। होता है क्या है कि जो उसका हस्बैंड होता है वो देखता है कि ये तो बहुत ट्राई कर रहा है मेरी वाइफ पे। अब होता क्या है कि वो ये सब जिस दिन देखता है उसके अगले ही दिन उसकी वाइफ सुसाइड कमिट कर लेती है, क्योंकि उसको रात को पता चलता है कि उसका पति देख सकता है, वो अपना इलाज करा के आ गया है। अब उसका पति इतना डिवेस्टेटेड होता है क्योंकि उसने बस अपने पत्नी से ये वादा मांगा था कि तुम्हारा पास जो भी हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, बट तुम मुझे कभी धोखा मत देना। बट ये सब देख के उसको लगता है कि उसने उसको धोखा दिया है। अब उसकी पत्नी भी सोचती है कि भाई मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैं उसकी नज़रों के सामने अपनी इज्जत कम कर दी है। तो वो क्या करती है, सॉरी नहीं बोलती, सीधा पंखे से लटक जाती है। आई मीन व्हाट द हेल? या तो तू भाई अपनी आशिक की हो जाती या अपने पति की हो जाती, तू किसी की भी नहीं हो पाई। मतलब सोच के देखो ना ये बात, किसी की भी नहीं हो पाई वो। मतलब उसने बोला कि मेरे को रहना ही नहीं है, ये साले दोनों के बीच में मैं फंस चुकी हूँ, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना। तो देन शी कमिट सुसाइड। अब उसके पति को लगता है कि भाई उसका जो आशिक था उसकी वजह से उसने कमिट सुसाइड किया। अगर उसके आशिक की वजह से भी उसने कमिट सुसाइड किया है तो भाई उसकी आशिक की थोड़ी गलती है भाई, इसमें कोई गलती क्या है कि उसको परसुएट कर रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्यार भूल गई होगी 2 साल में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन नहीं मान रही तो भाई ठीक है, वो भी एक टाइम के बाद बंद कर दिया था उसने उसको मनाना। अब उसके बाद भी अगर वो सुसाइड करे तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है, मुझे बता दो। मुझे एक बहुत क्लियर आंसर दे दो इस चीज़ पे, मैं और कुछ नहीं मांग रहा। आई वॉन्ट क्लैरिफिकेशन ऑन दिस कि मतलब वाई टू ब्लेम दैट गाय? उसने तो सब कुछ किया ना, अपना दिल रख के दे दिया तुम्हारे को कि भाई 2 साल देना मुझे बस, मैं तुम्हारे को दुनिया का टॉप बंदा बन के दिखाऊंगा। मैं उसने दिखाया, एंड स्टिल वॉट ही गेट, बेवफाई, दगाबाजी, सुसाइड। मतलब अब उसके बाद होता क्या है कि उसका जो अंधा पति जो प्रिटेंड कर रहा होता है, उसको अब सारा ब्लेम आशिक पे डालना है कि अब किसी से तो बदला लेना है अपनी बीवी की मौत का। तो उसको बोलता है कि भाई अब इसको फंसाना है, अब पूरा गेम इस पे चलता है। चलो ठीक है, उसने उसको फंसाया, उसको जेल भेजा दी, उम्र कैद, मतलब उम्र कैद दे दी कि भाई तूने उसको परसुएट किया जिस लड़की को तू प्यार करता था, लेकिन तेरे को नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं करना चाहिए था? मतलब मुझे आंसर दे दो भाई कि ऐसा आजकल के ज़माने में भी होता होगा, 100% होता होगा। लड़की किसी और के साथ शादी करके चली जाती है, आशिक का कुछ नहीं होता है, चाहे वो जितनी भी अपनी घिसाई कर ले, चाहे वो एक स्टैंडर्ड पे ना हो, वो एक स्टैंडर्ड पे आ जाता है, उसकी बम पे लात पड़ जाती है। ऐसे ये फैक्ट है। बट इज़ दिस राइट? क्या ये सही चीज़ है? मुझे बस इतना सा जवाब दे देना आप लोग। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, नाम है वादा, देखना ज़रूर। मैं तो यूट्यूब पे देखी थी भाई, बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी कुछ समझ आएगा आपको लव के बारे में। मेरे को बहुत कुछ समझ आया लव के बारे में। तो बाकी अपने व्यू पॉइंट देना आप लोग यार इस पे। मुझे ये ना बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही स्पाइन चिलिंग चीज़ लगी है
बहन जो स्पाइन चिलिंग बोल दिया मैंने भाई, मुझे भी नहीं पता क्या मतलब है इसका, बट ठीक है चलो, इतना ही था भाई आज। मटर गश्ती खुली सड़क पे,